अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं सजाद सईद अवान और मैं आज आपके साथ एक स्पेशल सेशन के साथ जो है मौजूद हूं। हमारे इस सेशन का मकसद जो है वो स्पेशली उन लोगों को डील करना है जो इस वक्त पीपीएससी ने जो न्यूली अनाउंस जो जॉब्स की हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सवाल में क्यूरियस हैं क्योंकि इस बार पीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस है उसको ना सिर्फ रिवाइज़ किया है बल्कि उसने उसको बड़ा स्पेशली जो है उसे डिफरेंट पोर्शन में जो है वो डिवाइड कर दिया है। इसके लिए हमारे साथ बैच 6 से जो है वो एक सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उस्मान अली। ये गुजरांवाला डिवीज़न से इनका ताल्लुक़ है, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए हमें उसको प्रॉपरली जो है वो गाइड करें और इस सिलेबस के बारे में बताएं कि कैसे इस नए सिलेबस के तहत जो है वो जो इस पेपर की जो है वो तैयारी कर सकती हैं। अच्छा उस्मान, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये जो सिलेबस की जो नई डिवीज़न्स दी गई हैं, तो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को जो है इस पे गाइड करें कि इन सिलेबस की जो है वो डिवीज़न्स क्या होंगी और उसको कैसे जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो तैयार किया जा सकता है। थैंक यू सजाद। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ वाज़िया कर दूं कि इस दफ़ा जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस पीपीएससी ने दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो टिपिकल पास्ट पेपर्स थे जिस तरह हम पहले करते थे उनसे जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस दफ़ा उन्होंने सिलेबस को डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सही। सबसे पहले जीके का पोर्शन है जो कि 20% है, उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है जो कि 40% है, उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन है जो कि 40% है। सही। ठीक है जी। अब पहले ये होता था कि हम लोग सिर्फ कुछ 100-200 हम पास पेपर करते थे और पेपर दे देते थे और उसी में से तकरीबन 70% रिपीट हो जाते थे क्वेश्चंस और वो जो है ना वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लेते। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने दिया है वो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। इस दफ़ा ये नहीं हो सकता कि आपने पास्ट पेपर्स की बुक सारी की सारी जो है ना वो कंप्लीट की है, अगर आपको आती भी है तो भी जो है ना वो आपका ये पेपर जो है ना वो क्लियर ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको हर पोर्शन को अलग से जो है ना वो टारगेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से जो है ना वो स्टडी और स्ट्रेटजी जो है ना वो अलग से बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इस पे फिर अगर ये तरीकाकार होगा तो फिर आप इसके लिए हमें गाइड करें कि ये जो जीके का पोर्शन होगा, यानी कि यहाँ पे आपने बताया कि वो 20% का जो है वो होगा, तो उसके लिए क्या जो है वो तैयारी होगी, क्या रिसोर्सेज होंगे और क्या डिवीजन्स होगी उसकी? जी बिल्कुल। अच्छा, जीके में जो है ना वो 8 चीज़ों के बारे में वो पूछा है, जैसे कि उसमें करंट अफेयर भी शामिल है, पाक अफेयर भी शामिल है, उसमें एवरीडे साइंस भी शामिल है, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन शामिल है, उसमें उर्दू का पोर्शन शामिल है, उसमें आपकी जियोग्राफी है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये 20 नंबर का पोर्शन है और जिसमें 4 मार्क्स की जो है ना वो तकरीबन उर्दू पूछेगा वो। सही। ठीक है, और 4 की ही जो है ना वो मैथमेटिक्स भी पूछेगा। लास्ट टाइम मैथ और कंप्यूटर मेजर पोर्शन थे और वो 34 मार्क्स के जो है ना वो लास्ट टाइम आए थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया तो ये सिलेबस की कुछ इस तरह की जो जीके की है वो आपको डिवीज़न कुछ इस तरह से है। ठीक है जी। तो ये 20 मार्क्स का सिर्फ जो है ना वो आएगा, जिसमें से इंग्लिश मैथमेटिक्स और उर्दू जो है ना वो मेजर पोर्शन होंगे जीके के। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर, उसका फंडामेंटल राइट्स का जो है ना वो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी। इनको तैयार करने के लिए वही टिपिकल जो पास्ट पेपर्स जो है ना वो तैयार किए जाते हैं, वही आप 2018, 19, 20 के जो है ना वो कंप्लीट कर लें तो ये 20 नंबर का पोर्शन उसमें से जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन उस्मान, आपने बताया कि इसमें जो है वो उर्दू जो है वो कुछ स्पेशलिस्ट के कुछ 3-4 जो है वो आप समझ रहे हैं कि ज़रूर होंगे, या मैथमेटिक्स उसकी तो आपकी डिग्री भी है कि आपकी एमएससी मैथ्स है, तो आप उस हवाले से बताएं कि ये जो उर्दू है या और इसके अलावा जो मैथ है इसके लिए क्या कुछ स्पेशल जो है वो प्रिपरेशन हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको उर्दू के बारे में बता दूं कि उर्दू के लिए जो है ना वो पीपीएससी की जो पास्ट पेपर्स हैं उसके लास्ट, हर पेपर के लास्ट पे तकरीबन जो है ना वो कुछ 5 या 10 एमसीक्यू जो है ना वो गिवन है, तो आप वो तैयार कर लें। ठीक है जी। और मेरे ख्याल से उसी में से जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का ना, तो मैथमेटिक्स के लिए जो क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, तो मेन चीज़ें हैं, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसके बाद आपके पास आ जाएगा परसेंटेज का बता दिया, इस तरह और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आ जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो रिसोर्स मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्पेशल जो इसमें ब्रीफ सा होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो हमारे 2 पोर्शन है, बड़े मेजर पोर्शन है, मसलन उसमें कंप्यूटर है 40 मार्क्स का और इंग्लिश है 40 मार्क्स की, उस पे आप क्या कहेंगे कि वो कैसे तैयारी की जा सकती है? जी, सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर और इंग्लिश जो है ना वो इस पेपर में गेम चेंजर है। सही। ठीक है। जीके का इतना रोल नहीं
होगा जितना कि इन दोनों का, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है। बिल्कुल ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपके पास ऑनलाइन मटेरियल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। सही। किसी टिपिकल बुक से करने की बजाय ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करें, ऑनलाइन में फोकस जो है वो स्टडी। बिल्कुल। और उन्हीं में से जो है ना वो, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के बारे में MCQs बना के जो है ना वो वेबसाइट पे डाल दिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप उन्हीं में से करें, जिसमें सबसे पहले है पाक MCQs वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम वीडा वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा सॉरी उस्मान, वो उस पे मैं वो आपसे पूछूं, क्या जिस तरह वो आपने जीके का पोर्शन बताया कि जीके में जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, तो क्या कंप्यूटर में भी कोई सिमिलर है कि क्या उसका कोई वन गो का ही जो है वो? कंप्यूटर में भी 4 चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले MS ऑफिस है। सही। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है। उसके बाद ईमेल है और इंटरनेट है। ये 4 चीजें हैं इसमें। तो मेजर पोर्शन जो है ना वो MS ऑफिस का ही होगा, जिसमें वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में ज्यादा जो है ना वो पूछता है। ठीक है। तो इनकी वही पाक MCQ से, और साथ में एग्जाम वीडा एक वेबसाइट है, उसको जो है ना वो कंसल्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी ने मतलब और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो उस MCQs प्लेनेट के नाम से वेबसाइट है, उधर से भी की जा सकती है। ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन मटेरियल और भी वेबसाइट्स होंगी जो आप जो है ना वो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात जो इंग्लिश की है, तो इंग्लिश क्योंकि आपकी फील्ड है तो वो आप ज़्यादा बेहतर जो है ना वो बता सकते हैं। उसके लिए जो है वो मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको भी उस पर गाइड किया था, तो ये चूँकि मोस्टली जो है वो ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम होता है, तो PPSC जिसमें स्पेशली फोकस करती है वो ग्रेजुएशन की इंग्लिश को ही फोकस करती है, जिसमें ग्रेजुएशन की इंग्लिश में जो एक बुक है वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है टू द पॉइंट। तो उसमें जो है वो कुछ ईडियम्स दिए गए हैं। मसलन इसका जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके में उन्होंने जो है वो कुछ डिवीजन दिए हैं, उसमें ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, करेक्शंस हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। तो इसकी इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम टू द पॉइंट को देखें तो टू द पॉइंट में जो है वो ऑलमोस्ट 560 के अराउंड जो है वो इडियम्स हैं। आपने भी वो उसी से तैयार किया था, वो काफ़ी है। उसके बाद वो उसके लिए फ्रेजल वर्ब के साथ ही उसके कुछ सेट्स दिए गए हैं, जिसमें उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ सेट्स के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उन पे फोकस करें तो वो भी जो है वो आपके फॉलो हो जाते हैं। बाकी करेक्शंस के लिए जो है वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो आप जो है वो टू द पॉइंट में से जो स्टार्ट के जो पेजेस हैं आई गेस के 40 से लेके 180 तक, वहाँ से अगर वो करेक्शंस कर ली जाएं, या जो इंग्लिश की एक और बाइबल है, बाइबल ऑफ इंग्लिश, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें करेक्शंस का एक बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर दिया गया और बड़ा इजी है वो समझने के लिए। आपने वो किया था, तो वो उसको कर लिया जाए। और बाकी जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसके लिए भी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड में एक जो है एक सेक्शन जो है स्पेशली चैप्टर मौजूद है। बाकी मेरे ख्याल में ये मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर जनरल वोकेबलरी। तो इस पे मेरे ख्याल में ये। इसके अलावा उस्मान, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो फ्रेश एस्पायरेंट्स हैं उनको जो है वो आप इस मामले में जो है वो ज़रूर अपना एक मैसेज दें, जो कि उनको जो उनके लिए जो इसमें जो है वो फेवरेबल हो सके। बिल्कुल सजाद, मैं इसमें एडवाइस यही करना चाहूँगा फ्रेश जो एस्पायरेंट्स हैं कि आप जो है ना वो फोकस होके टारगेट करें, जो टॉपिक्स हैं उनको टारगेट करें, जो उन्होंने डिविजन्स किए हैं उनको टारगेट करें। अब पास्ट पेपर्स वाले जो करते रहेंगे वो सारे के सारे जो है ना वो ऐसा, क्योंकि पेपर की डिवीजन चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो इसलिए आप कंप्यूटर का करना है तो कंप्यूटर को अलग से करें, ये नहीं करें कि पास्ट पेपर्स में जो 4-5 आ रहे हैं उन्हीं को करते रहें। ठीक है। और इंग्लिश का है तो इंग्लिश को अलग से करें। ठीक है। और उसके साथ जीके है तो उसमें जीके के भी जो 8 चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, तो 8 चीज़ों को अलग अलग से करें। अगर 2-2 नंबर का भी आए फ़र्ज़ किया तो भी जो है ना वो आप अलग अलग से फोकस स्टडी, इन शॉर्ट फोकस स्टडी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया उस्मान। बाकी हम इसके अलावा अपने व्यूअर्स को इसमें बताएं कि हमारे पास जो रिसोर्स मटेरियल होगा, जैसे कि उस्मान हमें रिकमेंड करेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस्मान को दोबारा जो भी जो है वो अगर इस चीज़ पे जो है वो तकलीफ दें तो वो ज़रूर जो है वो इस पर टाइम देंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच उस्मान वंस अगेन।